स्वागत है आप सभी का खबर दमदार में। यूपी की सभी दमदार खबरें बताएं आपको। शुरुआत सीएम योगी के कैराना और शामली दौरे की 6 तस्वीरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैराना पहुंचकर वहां उन हिंदू परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने बढ़ते क्राइम की वजह से कैराना छोड़ दिया था, लेकिन अब वापस लौट आए हैं। सीएम ने परिवार के साथ खाना भी खाया। इस दौरान सीएम योगी के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सुरक्षा सबको मिलेगी, लेकिन सुरक्षा में किसी ने सेंधमारी की तो उसे पता है कि फिर किस लोक की यात्रा करनी है। योगी ने बताया कि 250 करोड़ की लागत से पीएसी की बटालियन कैराना में आएगी। ये सुरक्षाकर्मी दंगाइयों को दूसरे लोग पहुंचाएंगे। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन वान और शान का मुद्दा है। हम किसी के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। एक कैराना कस्बा आपराधिक गतिविधियों का नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यहां की जो मांग थी कि यहां पर अक्सर जाम होता है, आज बाईपास बन रहा है। औद्योगिक इकाइयों का यहां पर पुनर्गठन के साथ साथ नई इकाइयां लग रही हैं। काफी बड़े पैमाने पर यहां की जो औद्योगिक प्राधिकरण है उसके माध्यम से विकास और निवेश की जो संभावनाएं यहां पर बनी है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है, व्यापार बढ़ना प्रारंभ हुआ है। और हमें विश्वास है कि सरकार। तो सीएम योगी ने कैराना मामले पर आईना क्या दिखाया, विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर का दंगा देश के लिए आन बान शान, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है। इसमें कई लोगों का मर्डर हुआ, कई हजारों की तादाद में लोगों के घर जल गए, खेतें जल गई। इनको इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो दंगे को आन बान शान से जोड़ रहे हैं। और ये खुद केसेस विड्रॉ किए, 77 केसेस मुजफ्फरनगर के। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी जहनियत है जो ये आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना उलन खटोला लेके उत्तर प्रदेश के चाहे किसी भी जिले में जाके दौरा कर लें, लेकिन 5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता ने जो यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी का दर्द झेला है, महंगाई से कमर टूटी है, यहाँ विकास की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से ऐसा करारा जवाब देगी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगी। तो कौन कौन है गुनहगार कैराना के जिन्होंने आन बान शान से की छेड़छाड़? आज रात महाबहस इसी पर 8 बजे जरूर जुड़िए। और शामली के बाद पर रामपुर पहुंचे सीएम योगी ने जिले को 63 करोड़ 58 लाख की सौगात दी। आजम खां पर बिना नाम लिए जमकर निशाना भी साधा। शामली के बाद रामपुर पहुंचे सीएम योगी ने रामपुर को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चेहरा देखकर काम होता था, लेकिन अब बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। इसके साथ ही आजम खान का नाम लिए बिना कहा रामपुर की विरासत को खत्म करने की साजिश की गई। इसके साथ ही कहा जो अवैध कब्जा करेगा वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे और हम किसी भूमाफिया को अवैध कब्जा नहीं करने देंगे। कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं में भेदभाव नहीं, लेकिन अगर किसी ने पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया, अगर किसी ने प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया,
तो सख्ती के साथ निपटने और पेशेवर माफिया और अपराधियों के अवैध कमाई पर शासन का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। जो भी शासकीय संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस करेगा तो फिर उसको इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। तो रामपुर में जिस भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे थे, उन भूमाफियाओं में एक नाम आजम खां का भी है। और अब बात सीएम योगी के कल के शाहजहांपुर दौरे की। सीएम यहां पर 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे जलालाबाद में और दोपहर 2 बजे शाहजहांपुर शहर में सीएम योगी की जनसभाएं होंगी। इस मौके पर वो जिले को 101 विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। वहीं बरेली मोड़ पर बिशन सिंह सेठ की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सीएम योगी के दौरे से पहले कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और जितिन प्रसाद ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर जितिन प्रसाद ने कहा कि सीएम जो घोषणाएं करेंगे वो शाहजहांपुर को विकास की बुलंदियों तक ले जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन जलालाबाद में होगा। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी भी आए हैं। जिलाध्यक्ष पूरी विधायक लोग हमारे जिले के सब देख रहे हैं और पूरी व्यवस्था होगी। ऐतिहासिक रैली होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का शाहजहांपुर की धरती पर स्वागत भी है और उनके आने से पार्टी को और यहाँ क्षेत्र योजनाएं की घोषणा भी होंगी और लोकार्पण भी होंगे। लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि एक आरोपी को बचाने के लिए दूसरी एफआईआर में एक तरह के सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वो चाहते हैं कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आगे की जांच की निगरानी करें। कोर्ट ने साफ कहा कि केस में दर्ज दोनों एफआईआर में किसी तरह का घाल मेल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि लखीमपुर में 2 तरह की हत्याएं हुई हैं। पहली उन किसानों की जिनको गाड़ी से कुचला गया, दूसरा उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिनको भीड़ ने मारा। सभी की जांच होनी चाहिए। वहीं यूपी सरकार की तरफ से हरीश साल्वे ने पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों मामलों की अलग अलग जांच हो रही है। अब मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। और क्या क्या सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी देखिए। आशीष और गवाहों का भी फोन अब तक ट्रैक, किसी और का फोन ट्रैक क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। क्या दूसरे आरोपियों ने फोन का इस्तेमाल नहीं किया? किसी अन्य आरोपी के पास मोबाइल नहीं था? बाकी आरोपियों के सीडीआर डिटेल कहां हैं? ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे। वहीं यूपी सरकार की तरफ से हरीश साल्वे ने जवाब देते हुए कहा कि हमने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। अन्य आरोपियों के पास फोन नहीं था। आरोपियों की सीडीआर पुलिस के पास है। दोनों एफआईआर की अलग अलग जांच हो रही है। आज चीफ जस्टिस जी का यह भी कहना था कि मामला चूंकि पेचीदा होता जा रहा है, कई घटनाओं के उसमें जिक्र होती जा रही है, जिसको देखते हुए उन्होंने कहा कि क्यों ना कल शाम को ही हम इसको मैटर पे कोई ऑर्डर पास करें, सुनवाई करें। जिस पर हरीश साल्वे जी ने कहा कि अभी नहीं, तो फ्राइडे को शायद निर्धारित की गई है और ये कहा गया है कि आप इस बारे में अपना विचार कर लें और ताकि हम सारी चीजों के बारे में जो अपना निर्णय दे सकें। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के बयान पर बवाल मच गया है। एसपी और एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने बीजेपी से जवाब मांगा है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने भगवान राम के जन्म के बारे में विवादित बयान दिया। संजय निषाद का कहना है कि भगवान राम राजा दशरथ के बेटे नहीं थे। राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग उत्कृष्ट कामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद। संजय निषाद के भगवान राम को लेकर दिए गए एक बयान पर बवाल मच गया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी से पूछा है कि पार्टी बताए कि संजय निषाद झूठ बोल रहे हैं या सच। डॉक्टर संजय निषाद जो बात कह रहे हैं
अब इस बात में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो आके उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को बताए कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वो सहयोगी दल है। तो वहीं इधर AIMIM के चीफ ओवैसी ने भी जवाब मांगा है। ये तो मोहन भागवत को बताना पड़ेगा, जो DNA एक्सपर्ट है। RSS के मोहन भागवत को बताना पड़ेगा ये बात। कानपुर में जीका वायरस का संक्रमण रोकने के लिए मच्छरों की धरपकड़ हो रही है। दिल्ली से स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें यहां आई हैं। इन टीमों ने 250 मच्छर पकड़े हैं, जिन्हें स्पेशल AC कोच से भेजा गया है। ये मच्छर दिल्ली लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी साथ में गई है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि कानपुर में पिछले 24 घंटे में जीका वायरस का कोई नया मरीज नहीं आया है। आप देख रहे हैं यूपी की दमदार खबरें। लौटते हैं कुछ ही पलों में। प्रदेश में लोक आस्था के महापर्व छठ की आज नहाय खाए के साथ शुरुआत हो गई है। लखनऊ में भी छठ पूजा की तैयारियां अंतिम चरणों में है। लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में वेदी बनाकर छठी मैया की पूजा अर्चना की तैयारी की जा रही है। वहीं गोरखपुर में सभी घाटों की सफाई की जा रही है। 200 से ज्यादा तालाबों और नदियों के किनारे घाटों की सफाई हो रही है। श्रद्धालु आज से ही आकर घाटों पर अपने लिए जगह आरक्षित कर ले रहे हैं, जिससे डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा सके। इसके साथ ही घाटों पर सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। नहाय खाए के साथ लोकास्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और अब परसों इसी पर्व में घाटों पे पूजा की जाएगी, जिसके लिए लोग घाटों पर आकर अपनी जगह सुरक्षित कर रहे हैं। बेदियां बनाई जा रही हैं और नगर निगम प्रशासन के द्वारा जोर शोर से तैयारियां यहां पे चल रही हैं। इस वक्त मैं राजघाट पे मौजूद हूं और यहां पे नगर निगम की टीम लगातार साफ सफाई कर रही है और जो लोग हैं वो आके अपनी जगह को आरक्षित कर रहे हैं। कुछ नदियों के किनारे कुछ इस तरीके से बेदियां बनाई गई हैं कि वो आके वहीं पे पूजा करेंगे। अपनी जगह को लोग पहले से ही एक्वायर कर लिए हैं। गोरखपुर में कुल 200 से अधिक तालाबों और नदियों के किनारे घाटों पर इस तरीके की बेदियां बनाई गई हैं। प्रशासन के द्वारा इस तरीके की व्यवस्था की गई है, जिससे जो भी श्रद्धालु है उसको कोई दिक्कत ना हो। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की तरफ से बड़ी खुशखबरी आई है। IRCTC ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश की पहल के तहत डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन चलाई है। ये ट्रेन 7 नवंबर को ही दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है, जो भगवान श्री राम से जुड़ी तमाम जगहें लोगों को घुमाएगी। श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन आज दिल्ली से 132 यात्रियों को लेकर अयोध्या पहुंची। पहली रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। यात्रियों ने अयोध्या दर्शन के लिए शुरू की गई इस योजना के लिए CM योगी और PM मोदी का धन्यवाद किया। बड़ा पुण्य है, बड़ा सौभाग्य है कि मोदी की सरकार ने ऐसा ट्रेन चलाया है और हमारे भाग्य में भी प्रभु राम के जो स्थान है उनको देखने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो क्षेत्र ये देख सकते हैं आप इस तरफ, ये बाकायदा श्रद्धालुओं के लेटने की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं की जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए बाकायदा इस जगह पर ही IRCT और भारतीय रेलवे के नेतृत्व में ये रामायण एक्सप्रेस ट्रेन चालू की गई है। इसमें बाकायदा अपने फुट पर मसाज की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए है। तो जो कहा जा सकता है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन अब अयोध्या पहुंच चुकी है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल एंटीलिया के बाहर 2 संदिग्ध लोग दिखाई दिए हैं। मुंबई पुलिस को आए एक टैक्सी ड्राइवर के फोन के बाद यह सुरक्षा बढ़ाई गई है। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में टैक्सी ड्राइवर का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है। जानकारी के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि 2 लोग एक बैग लेकर उससे मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया का पता पूछ रहे थे। इसी के बाद टैक्सी ड्राइवर ने तुरंत मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। मामले की गंभीरता समझते हुए मुंबई पुलिस ने एंटीलिया की सुरक्षा बढ़ा दी है। आसपास के इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। DCP लेवल के अधिकारी इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटे हैं।
मुंबई में एंटीलिया की सुरक्षा 4 चौबंद कर दी गई है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मौजूद है एंटीलिया के ठीक सामने और मेरे पीछे आप देखते हैं किस तरह से एंटीलिया के सामने तमाम जो एंटीलिया के जो निजी गार्ड हैं उनके साथ जो उनके निजी सिक्योरिटी गार्ड है वो खड़े हैं। साथ ही मुंबई पुलिस फोर्स की टीम भी तैनात है। सीधी तस्वीरें जिस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो वाकया सामने आया है उसके मुताबिक कि एक टैक्सी ड्राइवर ने मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फ़ोन किया और फ़ोन कर ये जानकारी दी कि 2 शख्स किला कोर्ट के सामने एंटीलिया का पता पूछ रहे थे, जिसमें से एक शख्स का जो वर्णन किया गया है उसके मुताबिक वो दाढ़ी वाला था और ये भी टैक्सी ड्राइवर ने बताया है कि दोनों शख्स उर्दू भाषा में बातचीत कर रहे थे और एक वैगनर कार में थे। वैगनर कार का भी नंबर टैक्सी ड्राइवर ने मुंबई पुलिस में को बताया है। डीसीपी रैंक के अधिकारी जो हैं इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रहे हैं। साथ ही टैक्सी ड्राइवर का जो पूरा बयान है वो मुंबई के आज़ाद मैदान पुलिस थाने में लिया जा रहा है। कुल मिलाजुलाकर एंटीलिया की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है और मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से आगे की तरफ रुख कर रही है और पूरी तरह से छानबीन करने की कदम की ओर है। मुंबई से कैमरामैन सरोज जलाल के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। तो क्या कैराना के हालात बदल चुके हैं? क्या अब पलायन करने वाले लोग लौटकर वापस आ रहे हैं? और कौन कौन कसूरवार रहे कैराना की आज रात महाबहस 8 बजे इसी पर। कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।